हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में क्लास 10वीं का अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति चैप्टर की बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिक सूत्र और उदाहरण का बात करेंगे, प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण का बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम इस चैप्टर का परिचय के बारे में देख लेते हैं कि ये चैप्टर क्या कहता है और कैसे करना है, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ से देखिए त्रिकोणमिति है, जिसका अंग्रेजी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ये आपको भी पता है। तो यहाँ से देखिए त्रिकोण यही एक चैप्टर है जो इस चैप्टर हम लोग को बताता है कि कितना बार या फिर कैसे पढ़ना है। तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो अपने आप में ऐसे जो कुछ शब्द बोले। तो चलिए इस चैप्टर ये अपने आप में क्या कहता है उसको पहले देखते हैं। देखिए यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, यहाँ से देखिए यहाँ से हम लिए हैं TRI लिए हैं, यानी ये 3 हो गया यानी 3। तो हम लिख दिए यहाँ पे 3 बार। और यहाँ से है गो, तो देखिए यहाँ से गो मतलब आपको भी पता है कि जाना होता है। यहाँ से है नो, तो नो मतलब होता है नहीं, और मी मतलब मुझे हो गया, और ट्राई मतलब कोशिश करना हो गया। अगर इस सब को यानी ये 5 वर्ड है, और पांचों वर्ड को सही तरह से व्यवस्थित कर दे तो यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है चैप्टर कि मुझे 3 बार कोशिश करना, जाना नहीं। यानी ये चैप्टर खुद कह रहा है कि मुझे 3 बार कोशिश करना, फिर इसको जान पाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर से बहुत से छात्र को डर लगता है कि ये चैप्टर समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो ये बहुत सरल लगेगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम आगे। तो देखिए यहाँ से क्या बोला कि मुझे 3 बार कोशिश करना, जाना नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ये 3 बार पढ़ेंगे तो ही हमको समझ में आएगा, ये एक बार में भी पढ़ने से आ जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे होता है एक इस चैप्टर में कर्ण मिलेगा आपको, तो जिसका अंग्रेजी क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। इसको हम एच से संकेत में लिख सकते हैं। और इसका आधार, एक आधार रहेगा, तो आधार का अंग्रेजी क्या होता है, बेस, जिसको हम बी से संकेत में लिखेंगे। और एक होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, इसको हम पी से सूचित करेंगे। अब देखिए यहाँ से जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह 6 होता है, आपको भी पता है कि 6 होता है। अब यहाँ से देखिए जो यहाँ से ये साइन कॉस टेन और कॉट सेक और कॉसेक है। यहाँ से क्या है, ये साइन का विस्तार रूप है और ये छोटा रूप है। और ये कोसाइन है यानी इसका छोटा रूप कोस थीटा होता है। और ये टेन का विस्तार रूप है टेगनेंट और ये टेन थीटा। और ये कॉट का विस्तार रूप है कॉटेगनेंट और ये कॉट थीटा है, यानी इसका ये शॉर्ट रूप है। ये वाला जो लिखे हैं हम, ये शॉर्ट रूप है। ये सेकेंड है और इसका सेक थीटा शॉर्ट रूप है। ये है कॉसेकेंट और इसका कॉसेक छोटा रूप है। और ये जो थीटा है, तो थीटा क्या होता है कि यहाँ पे ए से लेकर जेड तक जितना भी बड़ा लेटर होता है उसके थीटा के तौर पर हम उसको कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके तौर पर हम उसको बनाएंगे। अब चलिए इसमें आगे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो साइन थीटा है, तो ये साइन या फिर किसी का भी थीटा के साथ कोई गुणा नहीं होता है। यानी ये जो थीटा है, अब इसके मान लीजिए साइन थीटा हो या फिर साइन थीटा रहे या फिर ये साइन ए रहे, तो क्या होता है कि ये साइन ये अपने थीटा के साथ कभी गुणा नहीं होता है, बस वो संकेत के तौर पर लिख दिया गया है। तो चलिए अब इसको आगे देखते हैं यहाँ से कि अब यह याद रहेगा आपको कि ये साइन या फिर कॉस या फिर टेन, ये कॉट है, सेक है या फिर कॉसेक है, इसका थीटा उसके साथ गुणा में नहीं होता है। बाकी ये साइन है, ये जो साइन है, तो ये तीनों गुणा में है, बट ये थीटा इसके गुणा में नहीं रहेगा। यहाँ और यहाँ पे थीटा के तौर पे कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा ए बी सी कुछ भी हो सकता है। अब चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी एक हम त्रिभुज लिए हैं जो कि समकोण त्रिभुज है। तो उसमें क्या करते हैं यहाँ से कि मान लीजिए यहाँ से ये अब एक बात और इसमें कि जो समकोण त्रिभुज है, और देखिए ये समकोण है, बी समकोण है, तो बी के जो सामने वाला भुजा रहेगा वो हमेशा कर्ण होता है। बी के जो सामने यानी बी नहीं, जो समकोण हो, तो किधर भी अगर समकोण मान लीजिए इस साइड हो, यहाँ से ये ऐसे समकोण हो, और यहाँ पे मान लीजिए पी और क्यू और आर है, यहाँ से ये हो गया, तो क्यू के सामने क्या है ये, यानी जो समकोण के सामने जो भुजा दिखेगा वो क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये एक फिक्स होता है कि कर्ण के समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो इसके आधार पर हम ये सूत्र लिख लिए। क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसको कि ये बना कैसे, जैसे देख लीजिए यहाँ पे पहला सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इतना है। तो अब क्या करते हैं, मान लीजिए हमको लंब का सूत्र निकालना है, तो आधार को इधर कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो इसको हम सीधा करके लिख दिए हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इतना हो गया।
तो यानी यहाँ से ये बन गया। आधार का सूत्र क्या, आधार स्क्वायर का सूत्र बना कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी प्रकार ये वाला लंब का बन जाएगा, लंब इधर होगा या फिर आधार, लंब को इधर रख के आधार को इधर करे तो कर्ण में से घटेगा तो लंब स्क्वायर बनेगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये जो 3 सूत्र है तो उसी के बेस पर ये भी बना है। कैसे कि देखिए इसका अगर हम कर्ण का स्क्वायर हटाते हैं, ये स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में हो जाता है। तो यही वाला सूत्र है, सिर्फ इधर का अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला ये रूट में हो जाएगा। तो आप इस पर बनाइए या फिर इस पर बनाइए, दोनों ये सेम ही है। अब चलिए इसमें कुछ आगे देख लेते हैं, जैसे ये साइन कोस का और भी फॉर्मूला है तो उसको पहले देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको साइन कोस टेन और कोसेक से कॉट का लंब और कर्ण आधार में सूत्र याद करने का 2 ट्रिक बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले दोनों ट्रिक हम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोनों ट्रिक में है कि यहाँ पे पहला ट्रिक हम लिए हैं, देखिए यहाँ पे ट्रिक नंबर 1 है यहाँ पे कि लाल बट्टा कक्का याद रखना है, लाल बट्टा कक्का। और दूसरा ट्रिक है यहाँ पे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये सिर्फ हम आपको ट्रिक पर याद रखने के लिए लिए हैं, इसको आप मतलब उल्टा मत समझिएगा। यहाँ पे सिर्फ हम ट्रिक याद करने की सहूलियत के लिए लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे तो देखिए यहाँ से जैसे मान लीजिए लाल है तो यहाँ से लाल का मतलब हो गया, देखिए एल है तो एल का मतलब हो गया लंब, लंब हो गया, और ए का मतलब हो गया आधार, और के का मतलब हो गया कर्ण। यहाँ से एल का मतलब हो गया लंब और ए का मतलब आधार हो गया और के का मतलब कर्ण हो गया। और यहाँ से ये हो गया पी का मतलब पाकिस्तान हो गया और बी हो गया तो भूखा, और पी यहाँ से प्यासा, और यहाँ से एच मतलब हिंदुस्तान हो गया, और ये हो गया एच मतलब हरा और बी मतलब भरा। इतना होगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम साइन कॉस टेन का सूत्र। तो यहाँ से देखिए ये आपको, देखिए सबसे पहले आपको 3 को याद रखना है, एक साइन कॉस टेन, ये एक साथ आएगा, ये तीनों को एक साथ रखिएगा साइन कॉस टेन को। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा हो गया हमारा कि देखिए यहाँ से साइन, तो आप इसको और इसको ले लीजिए एल और बटा के को। तो एल मतलब क्या हो गया लंब, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लंब, और ये बटा है तो बटा लिख दीजिए, और नीचे देखिए क्या है यहाँ पे कर्ण है, तो ये हो गया लंब बट के से हो गया हमारा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण, इतना हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम साइन को, साइन के बाद देखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का ये हो गया हमारा ए है, तो ए हो गया तो आधार, आधार, और नीचे देखिए क्या है के है तो आधार, और नीचे है के तो हो गया ये कर्ण, ये हो गया हमारा कर्ण, इतना हुआ। और एक याद रखना है टेन, टेन हो गया साइन कॉस टेन। तो अब लास्ट में देखिए यहाँ पे एल है तो एल मतलब यहाँ हम बताए हैं एल मतलब क्या हो गया लंब, लंब हो गया, और नीचे देखिए क्या है ए है तो ए है तो क्या हो गया आधार, आधार, इतना होगा। अब देखिए मतलब हम तो 3 निकाले, 3 का उल्टा यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का, कोसेक थीटा। तो क्या कीजिए आप कर्ण को ऊपर कर दीजिए और लंब को नीचे कर दीजिए, ये हो गया हमारा कर्ण और बटन हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा। और ये हो गया कॉस थीटा किसका उल्टा होता है सेक थीटा का, तो सेक थीटा यानी ये वाला कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा, तो ये हो गया कर्ण बटा आधार, ये हो गया कर्ण बटा आधार। अब यहाँ से देखिए टेन, तो टेन उल्टा होता है किसका कॉट का, तो कॉट का ये ऊपर हो जाएगा आधार और बटा में हो जाएगा लंब, आधार बटा लंब, इतना हो गया। तो इस मतलब ये लाल बटा काका याद रखकर हम ये सूत्र याद रख सकते हैं, या फिर मान लीजिए लाल बटा काका से ये निकला तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं, काका बटा लाल से ये निकाल सकते हैं। जैसे काका तो के बटा यानी कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब बना है के बटा ए, तो ये हो जाएगा जैसे इसको के ए और बटा एल ए एल ऐसे लिख सकते हैं ये निकालने के लिए, और इसका ऐसे। अब चलिए इसको देख लेते हैं हम कि यहाँ से देखिए ट्रिक नंबर 2 पर जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पी बटा बी एच हाइपोटेनियस ऐसे कुछ करके बनाते हैं अंग्रेजी वर्ड में, आप ये भी लिख सकते हैं या फिर इसको बता रहे हैं ये भी लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ से पहले, देखिए साइन है यहाँ पे, तो साइन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइन हो गया तो साइन, और ये हो गया लंब और कर्ण। तो यहाँ से देखिए लंब को हम कैसे डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं पी से, यानी परपेंडिकुलर, तो इसको हम लिख सकते हैं पी लिख सकते हैं। और कर्ण, तो कर्ण को किससे लिखते हैं एच,
तो यहाँ h हो गया, यानी p बटा h इतना हो गया। p बटा h किसका हो गया? साइन थीटा का। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे जब चले तो ये हो जाएगा b और h, यानी हम आधार को बेस, यानी ये हो गया हमारा b और ये h हमारा हो गया कर्ण, यानी b बटा h, यानी ये भी हो जाएगा cos थीटा बराबर b बटा h इतना होगा। और यहाँ से चले लंब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो यानी से ये p हो जाएगा हमारा p और ये हो जाएगा हमारा b, यानी p बटा b किसका हो गया? tan थीटा का। अब सेम वही प्रोसेस इधर क्या करना है कि ये सीधा हम लोग को वैसे ही पलट देना है, यानी इसका जैसे ये निकाले हम तो यहाँ पे हो जाएगा h और ये हो जाएगा p, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ये भी पलटेगा तो फिर h और ये हो जाएगा b इतना हो गया, फिर ये भी होगा तो ये हो गया b और ये हो गया p इतना हो गया। तो आप दोनों में से किसी पर निकाल सकते हैं, इस पर या फिर इस पर। तो चलिए अब आगे कुछ सूत्र देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्नावली 8.1 का एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए अब आगे कुछ सूत्र और देखते हैं। तो देखिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। एक सूत्र है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इतना है। तो यहाँ से आगे कैसा सूत्र निकलेगा उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, जैसे ये हो गया हमारा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 हो गया, और इसको इस साइड हम करें तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र। यदि हम इसका रूट हटा दें तो देखिए इसका एक और सूत्र बनेगा, साइन थीटा बराबर बन जाएगा ये रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इतना बना। अब देखिए यदि हम इधर कॉस को भेजे तो ये 2 सूत्र बना, अगर साइन को भेजे इधर तो 2 और सूत्र बनेगा। देखिए यहाँ पे ये लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, और ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना होगा। और इसका अगर रूट हटाए तो कितना बनेगा, कॉस थीटा बराबर हमारा बनेगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना होगा। चलिए अब आगे इसको देख लेते हैं। ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करते हैं, इसको हम इस साइड अगर भेजें, इसको हम इस साइड भेजें तो ये बनेगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इतना होगा। यदि इसका हम स्क्वायर हटाए तो ये रूट में होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, सेक थीटा बराबर रूट में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम इस साइड करें, इसको इस साइड और इसको इस साइड, तो ये माइनस में होगा, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस साइड करें तो ये बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, और 1 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इतना बनेगा। अब क्या करते हैं, इसका रूट स्क्वायर हटाए तो ये रूट में हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इतना हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉट को इधर करें, ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर कॉट को इस साइड करें तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इतना होगा। और इसका रूट स्क्वायर कर हटाए तो ये हो जाएगा रूट में, तो ये बनेगा हमारा कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इतना होगा। अब क्या करते हैं कि यदि हम कॉट को इस साइड करें तो ये 1 इस साइड आएगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ पे बनेगा सूत्र हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 इतना बनेगा। यदि हम इसका स्क्वायर हटाए तो कितना बनेगा, कॉट थीटा बराबर बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 इतना बनेगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं। ये साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब क्या करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालना होगा, तो ये इंटू में तो ये भाग में चला जाएगा, यानी 1 बट्टा हो जाएगा ये। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा कॉसेक थीटा, ये हो गया हमारा 1 बट्टा कॉसेक थीटा। और यदि कॉसेक थीटा का मान निकालना होगा तो ये साइन जाएगा बट्टा में, तो ये बनेगा हमारा कॉसेक थीटा बराबर बनेगा हमारा 1 बट्टा साइन थीटा इतना बनेगा। अब यहाँ से और ये आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कॉस थीटा और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से क्या करते हैं ये कि अगर कॉस थीटा का मान निकालें कॉस थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा सेक थीटा, और यहाँ से सेक थीटा का मान निकालो तो ये जाएगा भाग में, तो ये बनेगा कि सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा इतना बनेगा। अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से अगर टेन थीटा का मान निकालना होगा तो टेन थीटा का सूत्र क्या बनेगा, 1 बट्टा कॉट थीटा। और यदि कॉट थीटा का मान निकालना होगा
तो यहाँ से बनेगा ये 1/tan थीटा। इसके अलावा और सूत्र है, चलिए आपको दिखाते हैं हम। यहाँ पे बनता है एक tan थीटा बराबर साइन थीटा और बटा में cos थीटा, इतना होगा। और यहाँ से अगर मान निकालना चाहे ऐसे, ये 1 साइन थीटा का, अगर साइन थीटा का मान निकालना चाहे तो यहाँ से ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा इंटू cos थीटा, इतना होगा। और अगर cos थीटा का मान निकालना होगा तो क्या बनेगा, cos थीटा का मान निकालना होगा तो ये बटा में जाएगा फिर, तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा और बटा में tan थीटा, इतना बनेगा। और एक सूत्र आपको दिखाते हैं हम, ये हो जाता है cot थीटा बराबर cos थीटा और बटा में ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ से हो जाएगा। और यदि cos थीटा का मान निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा इंटू साइन थीटा। और यदि इसमें से साइन थीटा का मान निकालना होगा तो इसमें से अगर साइन थीटा का मान निकालना होगा तो ये बटा में जाएगा, तो इसलिए साइन थीटा का सूत्र बनेगा हमारे यहाँ पे cos थीटा और बटा cot थीटा, इतना बनेगा। इसके अलावा कुछ और सूत्र है 6, तो उसको चलिए संपूरक कोण के दो संपूरक कोणों के लिए होता है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं और कुछ सूत्र यहाँ पे। तो ये देखिए क्या होता है कि साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर ये बदलता है cos थीटा में। और इसका अगर cos निकाले, cos और ये हो गया 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो ये बनता है साइन थीटा में। और यदि देखें ये tan थीटा का, tan और 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो ये बदलता है cot थीटा में। और यदि cot थीटा का बदले 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो ये बदलता है tan थीटा में, इतना हो गया। और यदि बदले सेक थीटा का, सेक 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो ये बदलता है cosec थीटा में, cosec थीटा में। और एक और होता है cosec थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये बदलेगा सेक थीटा में, इतना हुआ। तो ये हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर का क्लास 10 के लिए टोटल सूत्र हो गया। इसी इतना सूत्र से आपका त्रिकोणमिति चैप्टर खत्म हो जाता है। और इसमें एक मान निकालने वाला होता है, तो वो आपको हम वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम लिंक दिए हुए उसका वीडियो हम पहले से बना चुके हैं। तो आपने मान निकालने का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिए, बहुत आसानी से आप मान निकाल सकते हो। उसमें डिग्री और रेडियन दोनों में हम मान निकाल कर दिखाए हैं, तो उसको आप देख लीजिए। मान निकालना आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाइएगा। अब चलिए उदाहरण क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से उदाहरण फर्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से बोल रहा है क्वेश्चन कि tan a बराबर 4/3 दिया है और एक त्रिभुज दिया है जिसमें b समकोण है। तो इसके हिसाब से कह रहा है कि a के सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना है, यानी tan का दिया हुआ है और बाकी 5 का त्रिकोणमितीय मान निकालना है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे tan बराबर इधर क्या होता है सूत्र, तो अभी आपको हम बताए थे कि लाल बटा काका बताए थे, लाल बटा काका। तो पहले हम क्या देखे थे, साइन देखे थे, उसके बाद देखे थे cos और उसके बाद देखे थे tan। तो tan देखे थे, तो tan क्या लास्ट में था, तो यहाँ से हो गया ये लाल, तो लाल से एल हो गया, तो एल से हो गया लंब और नीचे हो गया तो आधार, इतना होगा। तो यानी tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे tan बराबर कितना हो गया, लंब बटा आधार हो गया, लंब बटा आधार हो गया। तो देखिए यहाँ पे लंब आधार दिया हुआ है और क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, या फिर आकृति में भी आपको दिया है कि एक लंब या फिर आधार दिया हुआ है, एक कर्ण निकालना है। तो क्या करते हैं, कर्ण का हम सूत्र लिखे, फर्स्ट में ही लिखवाए थे कर्ण का सूत्र, तो कर्ण का सूत्र लिखकर आगे निकालते। देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट में लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा लंब कितना है, देखिए यहाँ पे लंब कितना है, लंब है 4 और आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, और 4 का स्क्वायर करें तो 16 आएगा और 3 का 9, तो 16 9 जोड़े तो 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो गया, इतना हो गया। अब बाकी 5 मान हम लोग को निकालना है। तो क्या होता है यहाँ पे साइन, देखिए साइन बराबर होता है हम लोग का, जैसे लिखे थे हम लाल बटा काका, लाल बटा काका लिखे थे। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना हो गया हमारा, देख लीजिए यहाँ पे लंब कितना है, लंब यहाँ पे है 4 और कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पे 5 निकाले हैं, तो ये हो गया हमारा।
और देखिए साइन हो गया तो tan तो निकला है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, इधर क्या होता है उसका कॉसेक होता है, कॉसेक ए, तो यहाँ पे ए लिखते हैं। तो कॉसेक क्या होता है, कॉड बटा लंब होता है, कॉड बटा लंब होता है। तो क्या करते हैं इसका कि लंब कितना था और कॉड कितना था उसको देखकर फिर मान रख देते हैं। तो कॉड था हमारा 5 और लंब था 4, तो 4 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं tan, तो tan तो निकाल दिया है, तो हम क्या निकाल लेते हैं कॉट, कॉट ए। तो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, विलोम हो उसका। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आधार बटा हो जाएगा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार कितना है हमारा 3 और लंब है 4, इतना हो गया। अब निकाल लेते हैं कॉस का, कॉस थीटा बराबर यहाँ पे क्या होता है आधार बटा कॉड होता है, यानी ए बटा के होगा, तो आधार बटा कॉड हो गया हमारा, आधार बटा कॉड कितना हुआ। तो आधार कितना है देख लीजिए, आधार कितना यहाँ पे 3 है और कॉड कितना है 5, तो 3/5 हो गया। और कॉसेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कॉड बटा क्या हो जाएगा, कॉड बटा हो जाएगा आधार। तो कॉड कितना है 5 और आधार कितना है, आधार यहाँ पे देख लीजिए कितना है 3, तो 5/3 हो गया। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण 2 और प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि वे भी आसानी से सूत्र को याद कर सके और समझ सकें।